लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के संगठन में बड़े फेरबदल किए जाएंगे। चुनाव के बाद विष्णुदेव साय कैबिनेट में विस्तार के साथ ही संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई बड़े नेता निगम मंडल आयोग में नियुक्त किए जाएंगे। जाहिर है, लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद ही नगरीय निकाय चुनाव है। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए दिन रात एक करने वाले संगठन के ऐसे नेताओं के नाम निगम मंडल आयोग की पहली ही खेप में आने की बात कही जा रही है। चुनाव परिणाम के बाद ऐसे लोगों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले किरण सिंह देव को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। चूंकि चुनाव की गतिविधियों को संचालित करने के लिए किरण देव ने अपनी टीम का विस्तार करते हुए कुछ जरूरी नियुक्तियां ही की थी। इनमें प्रदेश महामंत्री और कार्य समिति सदस्यों समेत 12 पदाधिकारियों के नाम शामिल थे। पार्टी सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद किरण देव नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक मजबूत टीम तैयार करेंगे। बताया गया है कि वे उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, कार्यालय प्रभारी, सह प्रभारी जैसे पदों पर नए लोगों को मौका दे सकते हैं। इसी तरह विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में प्रवक्ता भी बनाए गए थे। माना जा रहा है कि लोकसभा परिणाम के बाद प्रवक्ताओं की सूची में भी फेरबदल किया जाएगा। देखिए, पूरे देश की परिस्थिति के आधार पे हमारा राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व समय समय पे उसका समीक्षा भी करते हैं और अंदरूनी सभी समीक्षा भी चलते रहता है। तो हमारा संगठन तो जीवंत संगठन है और संगठन के माध्यम से भी, संगठन के अलावे भी हमारे बहुत सारे अनुषांगिक संगठन हैं। उनके पैरामीटर में भी सरकार के मंत्री से लेके विधायकों तक का उनका चाल चरित्र, चेहरा, उनका कार्यशैली, कार्य पद्धति, इन सब के बारे में तो लगातार वो परीक्षण होते रहता है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस काफी बिखरी हुई नजर आई। संगठन के कई नेताओं के साथ पूर्व विधायक और महिला नेत्रियां कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गई थी। पीसीसी चीफ दीपक बैज के सामने इसी बिखराव को समेटकर कांग्रेस को फिर से मजबूत करना बड़ी चुनौती है। इसलिए कांग्रेस संगठन में फेरबदल और नई नियुक्तियों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कांग्रेस संगठन के किसान कांग्रेस, असंगठित कामगार के प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग, प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष, संयुक्त महासचिव समेत कई पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह चुनाव के दौरान मिली शिकायतों को देखते हुए ऐसे लोगों को भी संगठन के पद से हटाया जा सकता है। कांग्रेस अपनी नई नियुक्तियों में युवाओं तथा चुनाव में बेहतर काम करने वालों को ज्यादा महत्व देगी। हमारी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के दौरान ईमानदारी के और मजबूती के साथ काम किए हैं। उसी का नतीजा है छत्तीसगढ़ में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीत कर आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी इस 400 का नारा लगा के ये बुरी तरह से फंस गई है। अपने नारा को फिलअप करने के लिए डर और भय से नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम की, सिर्फ चुनाव में उपयोग करने के लिए। बहरहाल दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव में पसीना बहा रहे हैं। प्रदेश के बाद ओडिशा, झारखंड, यूपी, हिमाचल समेत अन्य राज्यों में लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद नगरीय निकाय चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। अब देखना होगा किसका संगठन कितना मजबूत हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।